Hello friends, welcome to our exam. In this video, we are discussing estimation and costing and evaluation MCQs question, which are generally asked in your examination. Okay, इस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रेंड्स, जैसे 2016 एसएससी जेई जनरली जो सब्जेक्ट है ये एसएससी जेई में इसके सवाल पूछे जाते हैं. जनरली ईएस में तो बहुत कम ही आते हैं. तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. पहली बात. दूसरी बात, जैसे 2016 से एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेट आपके बन रहे हैं. जैसे अभी 2016 में 8 सेट बने थे फॉर सिविल इंजीनियरिंग. ओके, एसएससी जेई सिविल के लिए 8 सेट आपके बनाए गए थे. तो उसमें अगर हम देखें तो जो 4 तारीख वाला पेपर हुआ था 4 मार्च 2016 को, तो उसमें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे ऊपर उसमें उन दोनों सेट्स में जो इवनिंग वाला जो शिफ्ट का पेपर था उसमें 8 to 10 क्वेश्चन आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आए थे. और अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट का तो उसमें 6 to 7 क्वेश्चन आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पूछे गए थे. तो आपको पता तो होगा नहीं आपके पास कौन सा सेट आ सकता है. इसीलिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यहाँ तक कि जितने भी हम सब्जेक्ट होंगे सबको हम आपको कवर अप करवाएंगे, जिससे कोई भी आपका एग्जाम में आपको कोई सी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली टैकल कर सकें. सो वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग. ओके, तो इसमें हम इसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़ेंगे किस तरीके से. हमें इसमें जो क्वेश्चन पढ़ना है जनरली हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईएएस कोड रिकमेंड करता है. आईएएस कोड स्पेसिफिकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. उन्हें आपको मेमोराइज करना है. जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके आईएएस कोड बेस्ड होंगे. ओके, एस्टिमेशन को फ्रेंड हम इस तरीके से पढ़ेंगे. सबसे पहले तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एसएससी जेई में. इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे आईएएस कोड स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड होंगे. ठीक है, तो हम वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और जो 2016 के वेरियस पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग के डिस्कस करेंगे. और जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और जो भी हम आपके इसके पार्ट डालेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के वो सभी क्वेश्चन. आफ्टर दैट कुछ लॉजिक्स होंगे एंड कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी होंगे जिन्हें आपको डायरेक्टली देंगे जो आईएएस कोड बेस्ड होंगे कि उन्हें आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके इस तरीके से सेट आए जिसमें आपको जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हुआ या फिर आपका इरिगेशन हुआ या फिर इस तरह के जो सब्जेक्ट बहुत ही कम आते हैं उसके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिले. तो हम जितने भी आपके एसएससी जेई में सब्जेक्ट आने वाले हैं सभी को कवर अप करके साथ साथ हम सबको एक साथ कवर अप करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए. फ्रेंड्स, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेसर पर डे. ठीक है ना, तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 7.5 मीटर स्क्वायर एंड 10 मीटर स्क्वायर. इसका आप डायरेक्टली आंसर याद रखिएगा क्योंकि आईएएस कोड का स्पेसिफिकेशन है जो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा. So C is the correct answer, which is 7.5 मीटर स्क्वायर. ओके, या इस कोड का स्पेसिफिकेशन जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. कुछ और स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूं जो आप याद रखिएगा. एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोर्टार. ये कुछ 4-5 स्पेसिफिकेशन है जिससे कि आपको 4-5 में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इसमें से ओवरऑल आ जाए क्वेश्चन. ओके,
ये तो क्वेश्चन आपका था कि अगर मान लो आपको 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनाना है तो पर मैसन आपको कितना पर डे, पर मैसन पर डे कितना वर्क होगा, ठीक है, तो वो आपका 7.5 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेड आउटटर्न आपको करना है कि आपको 12 mm का प्लास्टरिंग करना है सपोज, ठीक है ना, विद सीमेंट मोर्टार, ठीक है ना, तो उस केस में जो पर मैसन वर्क होगा वो कितना होगा, वो होता है आपका 8 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कंक्रीट वन रेशो 2:4 पर मैसन पर डे, वो आपका वैल्यू होता है आपका 5 मीटर क्यूब। 5 मीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम एस्टिमेट होगा। ओके, इसके बाद सिमिलरली एक्सपेक्टेड आउटटर्न, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे एक्सकेवेट करना है कोई सोइल, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्सकेवेशन ऑफ ऑर्डिनरी सोइल। ओके, मान लो मुझे कोई गड्ढा खोदना है, ठीक है ना, तो मुझे सोइल एक्सकेवेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी एक्सकेवेशन ऑफ ऑर्डिनरी जो सोइल होगा वो आपका होगा पर मजदूर पर डे, मतलब पर मजदूर, यहाँ पे मजदूर का बात होगा, ठीक है ना, मैसन का, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपका पर मजदूर बात होगा, पर मजदूर पर डे, ये आपका होगा 3 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स मैं आपको अभी दो और स्पेसिफिकेशन इस तरह की बताऊंगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक बुक आता है जिसमें आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ही, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे ना तो इस तरह के आपको ना कम से कम 2-3 पेज आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई जो आप याद रख पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको 5-6 इस तरीके के स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम में कई काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो आप इन 5-6 को याद रख लीजिएगा कि जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपका इसी में आपका फंस जाए, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 2-3 पेज याद करने की जगह आप इस तरह के 5-6 स्पेसिफिकेशन आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपको हम अब बता रहे हैं। दो और बचे हुए हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आगे। सिमिलरली एक स्पेसिफिकेशन और बचा हुआ है, जो एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ ब्रिक वर्क। इन सीमेंट मोर्टार in foundation and plinth per mason पर डे। इसका आपका वैल्यू होता है जनरली 1.25 मीटर क्यूब। ओके, अगर मैं बात करूं, एक लास्ट स्पेसिफिकेशन और बचा हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए जो हमने 5 आपको अभी तक आपको डिस्कस किए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल पर मैसन पर डे। मान लो आपको हाफ ब्रिक का पार्टीशन वॉल बनाना है तो पर मैसन पर डे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो आपका वर्क होता है 2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3 पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये टोटल 5 स्पेसिफिकेशन है। तो ये आपको, आप इसे मेमोराइज रखिएगा और रिकॉल करते रहिए टाइम टू टाइम। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज लेंथ ब्रेथ लेंथ हाइट ब्रेथ लेंथ, नन ऑफ दिस, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि द करेक्ट प्रिज्मोइडल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जो जनरली यूज होता है वो पहली बात तो यूज होता है वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के और भी कई सारे फॉर्मूला जैसे ट्रिपल फॉर्मूला हुआ या फिर सिम्पसन 1/3 रूल हुआ, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन पे काफी टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्या है। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जनरली ये वॉल्यूम एस्टिमेट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका D/3 A1 प्लस AN प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A4 प्लस ओके प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A5 ओके एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम का एस्टिमेट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला हुआ हमारा, एक हमारा ट्रिपोजोइडल फॉर्मूला हुआ और थर्ड हमारा हुआ सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। तो ये आप तीनों चीजें याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफी टाइम पूछी जाती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जनरल इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पे आपके क्वेश्चन होगा। जब आपको याद है तो आप डायरेक्टली आपसे टिक कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं याद है एस्टिमेशन क्वेश्चन में जनरली ऐसे क्वेश्चन आपसे जेईई में एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है ना। द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस per capita per minute is taken 1.80 liter for 5 to 10 users, 1.20 liter for 15 users, 1.35 for 20 users and all of the above, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इस तरीके का। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे 5 से 10 यूजर के लिए 1.8 लीटर, 15 यूजर के लिए 1.20 लीटर एंड 20 यूजर के लिए 1.35 लीटर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लीटर हो आएगा 1.35 लीटर। तो ये IS कोड का स्पेसिफिकेशन ये आप डायरेक्टली मेमोराइज रखिएगा, क्योंकि जो SSC JEE का जनरली जो एग्जाम होता है वो आपका मेमोरी बेस्ड होता है, पेपर फर्स्ट। एंड पेपर 2 जो आपका SSC का होगा वो आपका होता है आपका प्रैक्टिस बेस्ड, जिसमें आपका 300 मार्क्स में आपको 300 मार्क्स का पेपर आपको 2 घंटे में करना होगा, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द आइटम ऑफ द वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंट एरिया एस्टिमेट, वॉल थिकनेस, रूम एरिया, वरांडा एरिया एंड कोर्टयार्ड, ठीक है ना। तो ये जनरली ये जो होते हैं ये प्रिंट लेवल में एस्टिमेटेड होते हैं, ठीक है। प्रिंट एरिया एस्टिमेटेड में जो यूज होते हैं वो होते हैं वॉल की थिकनेस होती है, रूम का एरिया और वरांडा का एरिया, ठीक है ना। लेकिन जो कोर्टयार्ड एरिया होता है वो जनरली प्रिंट एरिया में नहीं इंक्लूड होता, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ब्रिक इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर इन केस ऑफ हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सोइलिंग, हाउ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। मीटर स्क्वायर में इसमें सभी में मेजर करते हैं, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क में भी और ब्रिक फ्लैट सोइलिंग में, हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन के केस में भी, ओके। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ अ वॉल। तो ये भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड नन ऑफ दैट, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर और 100 mm, ठीक है ना। ये भी IS कोड का स्पेसिफिकेशन है। इसका वॉल हम जनरली मेजर कर लेते हैं इतने तक का फॉर इन स्क्वायर मीटर, ओके, देयर थिकनेस ऑफ वॉल। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लेइंग गलीज, साइफन्स, इंटरसेक्टिंग ट्रैप्स, द कोस्ट इंक्लूड सेटिंग एंड लेइंग, बेड कॉन्क्रीटिंग, कनेक्शन टू ड्रेन एंड ऑल ऑफ दिस। जैसे गलीज जो होती है उनमें वाटर ड्रेन आउट जैसे होता है, इस तरीके के होते हैं, जिनमें इस तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके के होते हैं गलीज। एंड साइफन, जैसे मान लो लार्ज एक्विफायर है, उससे आप कोई डाउन में आपका डाउन स्ट्रीम में कोई एक्विफायर है, तो इस तरीके जो यूज होता है इन्होंने साइफन एंड इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स, ओके। तो इन सभी का जो यूज होता है ना, मतलब जो इनमें जो क्या नाम है कोस्ट इंक्लूड जो होती है ना, वो सेटिंग एंड लेइंग, बेड कॉन्क्रीटिंग, कनेक्शन टू ड्रेन एंड ऑल ऑफ दिस। इसलिए इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड breadth of the wall, half breadth to the wall on one side, 1/4 breadth of the wall on each side and none of that, ठीक है ना। तो हाफ breadth of the wall on each side, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका वॉल है इस तरीके का, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं जनरली। तो हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, दोनों तरफ हम हाफ ब्रेथ का हम वॉल कंसीडर कर लेते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ द वॉश बेसिन अबव फ्लोर लेवल इज कैप्ड 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 to 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें जनरली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी IAS कोड का रिकमेंडेशन है। तो जो सिंक ऑफ द वॉश बेसिन जो होगा वो फ्लोर द लेवल जो अबव द फ्लोर लेवल होगा वो जनरली होता है 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। ओके, 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। So C is the correct answer for this question। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको वेरियस एग्जामिनेशन में जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जैसे जेई के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल हो या SSC जेई का हो, इन सभी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। While preparing a detailed estimate, dimension should be measured correct to 0.1 meter, 0.01 meter. Area should be measured correct up to 0.01 meter square, and volume should be measured correct up to 0.01 meter cube। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की खास बात है, वो खास बात ये है कि इसमें आपको ये चार ऑप्शन दे A B C, ठीक है ना। तो ये जो एक तीन ऑप्शन जो है ना, ये भी ऑप्शन बन के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो। कि जैसे मान लो आपको डायमेंशन शुड बी मेजर्ड, आपको क्वेश्चन दे देगा और फिर आपको 0.01 मीटर कह देगा, 0.02 मीटर कह देगा, 0.03 मीटर कह देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का काफी एग्जाम में, 0.0। तो आपको 0. सिमिलरली एरिया के लिए दे, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए आप इनके ऑप्शन भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कि डायमेंशन का एरिया 0.01 मीटर, एरिया शुड बी मेजर्ड इन 0. कितना करेक्ट होना चाहिए, 0.01 मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड इन 0.01 मीटर। इस ऑप्शन के लिए आपको, इस क्वेश्चन के लिए आपको आपके इसके ऑप्शन भी याद रखने होंगे, उसमें उसका भी उससे क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, रूट स्लैब, फ्लोर्स, DPC, ऑल ऑफ दिस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जैसे DPC है, DPC की अगर हम बात करें, DPC को बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। ओके, DPC इज नोन एज डैम प्रूफ कोर्स। जैसे जो बिल्डिंग में जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ राइज ना हो फ्रॉम द बॉटम लेवल, ओके, तो उसके जनरली से यूज करते हैं डैम प्रूफ कोर्स। ओके, और जो जनरली डोर एंड विंडो जो होता है, कुछ और भी हम आपको डाटा दे रहे हैं जो क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में, डोर एंड विंडो, उसका मेजरमेंट ही मीटर स्क्वायर में होता है। ये सब IAS कोड का रिकमेंडेशन है कि इस तरीके से होता है इनका रिकमेंडेशन। ओके ओके, तो ये थिकनेस में DPC में बहुत कम होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर में जनरल यूज कर लेते हैं। फ्लोर का भी और रूट स्लैब का भी, इसका मीटर स्क्वायर में होता है, इसका मीटर स्क्वायर में होता है, और DPC मीटर स्क्वायर में होता है, और डोर एंड विंडो इसी मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद अगर कॉन्क्रीट, PCC और RCC की बात करूं, कॉन्क्रीट, PCC एंड RCC, ये जनरली मेजर होता है मीटर क्यूब में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेनफोर्समेंट ऑफ RCC, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि रेनफोर्समेंट ऑफ RCC का, रेनफोर्समेंट, जैसे स्टील जो होता है, स्टील सरिया, इसका मेजरमेंट होता है क्विंटल में। ये आप क्वेश्चन याद रखिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ, और जो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, रोलिंग शटर, जो जनरली आपने देखा हो शॉप के जनरली यूज करता है, जो रोलिंग शटर होता है वो जनरली हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। और फैब्रिक रेनफोर्समेंट या फिर वायर नेटिंग, वो हम जनरली मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। और जो आयरन का गेट होता है, आयरन गेट, वो हम जनरली मेजर करते हैं अपना मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप याद रखिएगा क्या चीज मीटर स्क्वायर में करते हैं और क्या चीज मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो इसमें बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए अभी हमने 5-6 आपको डाटा दिया है,
इसे आप रिकॉल रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 पर मैसन पर डे इज 1.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब, 3.5 मीटर क्यूब एंड 5 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन मैं आपको, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें मैं आपको डाटा बताया था, या स्पोर्ट स्पेसिफिकेशन है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आप ये डायरेक्टली मेमोराइज रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज। सेप्टिक टैंक जो जनरली होता है उसका जो मिनिमम विड्थ जो हम जनरली लेते हैं, पहली बात तो जो डिटेंशन टाइम की बात करें, डिटेंशन टाइम जो होता है वो जनरली होता है सेप्टिक टैंक का 30 मिनट। ओके, डिटेंशन टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, ये एनवायरमेंट का टॉपिक और ये जनरली हमने डाल दिया है इसमें। डिटेंशन टाइम होता है टी इज इक्वल टू, डिटेंशन टाइम को टी से जनरली हम डिमोट टी डी वी बाई क्यू, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज थ्रू द टैंक। तो इसके डिटेंशन टाइम इसका कैलकुलेट होता है। तो इसका जो डिटेंशन टाइम होता है 30 मिनट। ये क्वेश्चन इस बार एसएससी जेई 2016 के जो 4 मार्च को जो पेपर हुआ था, 4 मार्च को, उसके सेट नंबर 2 में पूछा गया था। ठीक है ना। तो ये डिटेंशन टाइम क्या होता है, तो ये होता है 30 मिनट। ओके, और जो मिनिमम विड्थ जो होती है वो होती है जनरली इसकी, इन केस ऑफ सेप्टिक टैंक होते 75 सेंटीमीटर। मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेप्टिक टैंक हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम ऑफ द ब्रिक स्ट्रक्चर्स मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, ब्रोकन ग्लास कोपिंग, ब्रिक एजिंग एंड ब्रिक वर्किंग आर्चीज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे डायरेक्टली याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोकन ग्लास कोपिंग। ओके, ये डायरेक्टली आप मेमोराइज रखिएगा, यार डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वो तो इसलिए क्योंकि काफी क्वेश्चन, मान लो कभी आपका सेट थोड़ा अच्छा ना हो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन एस्टिमेशन क्वेश्चन आ जाए, और तो आपको अगर ज्यादा मेमोराइज क्वेश्चन, कोई मेमोराइज को बेस क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आपके क्वेश्चन हो तो आप उसे इजिली टैकल कर सकें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम ऑफ द स्टील वर्क विच मेजर मीटर स्क्वायर, कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर्स, स्टील डोर्स, वेंटिलेटर ग्लेजिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इज द करेक्ट आंसर। जो मैंने अभी 2-3-4 क्वेश्चन पहले आपको डाटा दिया था, तो उसमें ये सब डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आपका मीटर स्क्वायर में इसका इन सभी का मेजरमेंट होता है। कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर, स्टील डोर्स एंड वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप ज्यादा डाटा कवर हो जाए, इसलिए मैंने इसमें डी ई ऑप्शन में डाल दिया। ओके, तो मान लो कभी ऐसा हो कि इसमें आपको एक ऑप्शन काट के आपको डी ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, तो फिर तीन ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मान लो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्या आपसे 4 ही ऑप्शन पूछेगा। ठीक है ना। तो 14 ऑप्शन आपसे ऑल ऑफ द अबव डाल दिया। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे हैज अ uniform gradient for a particular length and the ground is also having a longitudinal, the earthwork may be calculated by। ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरीके का, तो अर्थवर्क का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रिपल फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन भी, कि प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ट्रिपल फॉर्मूला, मिड सेक्शन फॉर्मूला एंड सिम्पसन रूल, ये सभी का यूज जनरली यूज कर लेते हैं फॉर द अर्थवर्क एस्टिमेशन। ठीक है, जो जनरली मीटर क्यूब में आप जनरली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप इनके एक बार फॉर्मूला पे नजर मार लीजिएगा, जैसे मिड सेक्शन का हुआ या फिर ट्रिपोइडल का, ये काफी बार क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में जनरली पूछ रहा जाता है। ठीक है ना। तो इनका फॉर्मूला और याद रखना होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला रिकॉल। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसका रिकॉल रखिएगा। हम आपको मतलब इनका फॉर्मूला, जैसे आपको सर्वे आपका आएगा, तो सर्वेइंग में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। जब वॉल्यूम एंड एरिया का चैप्टर आएगा तो उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी, ट्रिपोइडल भी एंड मिड सेक्शन। तो उसके लिए हमने ये छोड़ा हुआ है। एस्टिमेशन क्वेश्चन में सिंपल आपको ये रिकॉल रखना है कि वॉल्यूम का एस्टिमेशन किस किस चीज के लिए होता है। ठीक है ना। वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग में। फ्रेंड्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या लगता है, इसमें बी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो आप समझ तो गए होंगे। अब इसमें आपको एक चीज समझानी है। सबसे पहली बात तो ये एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है।
सेट सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड में था, और 4 मार्च का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 मार्च में और 3 मार्च का जो इवनिंग का सेट था और 4 मार्च के जो दोनों सेट थे उनमें एस्टिमेशन कोस्टिंग में काफी भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो 8 सेट बन रहे हैं, जैसे अब 8 या 10 सेट बनते हैं जैसे, तो मान लो ऐसा ना हो कि आपका आखिरी में सेट फंस जाए और आपका इस तरीके का कोई एस्टिमेशन कोस्टिंग या फिर रेलवे का या फिर वाटर रिसोर्स का कोई आपका सब्जेक्ट आप क्वेश्चन ना कर पाओ, तो इसलिए हम लार्ज नंबर ऑफ वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। तो इसमें आप उसने जो जैसे ये क्वेश्चन है बी का वैल्यू पूछा होगा कि बी का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। लेकिन जो एसएससी जेई जो 2016 वाला था जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने सी का वैल्यू पूछा था, सी का कि सी का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, आप तीनों का वैल्यू याद रखें क्योंकि कभी ए बी सी कुछ भी पूछ ले आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं पहले सी से चलता हूँ। सी का वैल्यू होता है 50 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू आपका होता है 45 सेंटीमीटर एंड ए का वैल्यू होता है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आप डाटा मेमोराइज रखिएगा, क्या पता है एग्जाम में आपसे अगेन पे क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों का वैल्यू आप याद रखिएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के मेमोराइज क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अगर इसमें आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई क्या आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर आपको डाटा सफिशिएंटली याद है, आपको रिकॉल है सारा, ठीक है ना, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मान लो आपको इसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एन ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो रेट जो आइटम का जो रेट होता है किसी काम का वो डिपेंड करता है वर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल का क्या है, मोर्टार का क्या है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमने 15-20 क्वेश्चन डिस्कस किए 2025। तो ये आपसे जो जनरली क्वेश्चन जो है जो जनरली डिफरेंट एग्जाम में, जैसे राजस्थान जेई का जो अभी 2016 में एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें काफी क्वेश्चन एस्टिमेशन क्वेश्चन का आया था, उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो एक एमपी का पेपर हुआ था, अभी नहीं 2013 वाला है, 2013 वाला, तो उसमें पेपर हुआ था, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड ही। इसी तरीके से अगर मान लो डिफरेंट एसएससी की अगर हम बात करें तो ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 8 to 10 सेट अब आपको मिल रहे हैं, तो आप कहीं से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आपका सिलेक्शन रुक जाए, आप प्रीलिम्स ना पास कर पाओ। तो इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो उसे कमजोर मत छोड़िए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो, क्योंकि डिफरेंट अभी हमारे फ्रेंड्स थे उन सभी का कमेंट्स आ रहा था क्या, मतलब उनका हमें जो हमारे से पहले हमारे जो भी हमारे रिलेटिव थे, हमारे साथ के फ्रेंड्स थे, तो उन सब ने हमें बताया कि जो हमारे से पहले पढ़ते थे कि भाई इस तरीके से जो हमारे इस बार एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हमारा वजह से सिलेक्शन रुक गया है, ठीक है ना। तो काफी फ्रेंड थे हमारे साथ के 97.5 किसी का रह गया है, ठीक है ना, 100 पे मेरिट गया था। तो इस तरीके आप 2-3 नंबर से आप रुक जाते हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मत छोड़िए जिससे कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। फ्रेंड्स दीजिए और वेबसाइट www.everexam.in, इस पर अगर आप विजिट कर सकते हैं करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम एंड आंसर की, कोई भी आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम हो उसके लिए आंसर की आप हमारी वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर लाइक जैसे द हिंदू हुआ, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, ये आप फ्री डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें जो आपकी 15 अगस्त के आसपास 15 अगस्त के आसपास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 15 अगस्त 2017 के आसपास आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इसमें खास बात आपकी होने वाली जो है वो ये है कि हम टेक्निकल जो आपका पार्ट होगा टेक्निकल, ठीक है ना, तो जो टेक्निकल पार्ट होगा उसमें आपको हर टेस्ट का हम आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे थ्रू द यूट्यूब। हर जो भी आप टेस्ट दोगे केवल नॉन टेक्निकल का, जो नॉन टेक का हम प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको केवल टेक्निकल में प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसका हम आपको ऑनलाइन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे कि जो जिससे कि आपको ज्यादा आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे वीडियो लेक्चर पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी एसएससी जेईई का कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो या फिर इस तरह का कोई आपने एग्जाम दिया हो या फिर आप कोई अभी डेली प्रैक्टिस में आपको कोई क्वेश्चन अटक रहा हो
तो भी आप हमारे उसे क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हमें आपको समय मिलेगा हम आपके क्वेश्चन का कोशिश करेंगे हम जवाब दे पाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेस्ट सीरीज को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इनिशियली हम इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम प्रैक्टिस टेस्ट चलाएंगे जो कि क्विज बेस होंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट के होंगे इसमें। तो आपको 10 प्रैक्टिस सेट के अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो उसके भी हम आपको ऑनलाइन पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।